सकता है कि दोनों ही पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। जेडीयू अपना चुनाव अलग लड़ती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दावेदार के तौर पर तेजस्वी यादव मैदान में उतरते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और नीतीश कुमार वाकई समर्थन कर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश की 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत भी हुई और पहला सत्र समाप्त भी हो गया है। अब मानसून सत्र का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। अब 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा और इससे पहले ही यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग कर दी है और मांग के आधार पर कहा जा रहा है कि जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान भरे मंच से दिया था कि ये सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है, तो क्या वाकई वो सिद्ध होता हुआ नजर आएगा? क्या टीडीपी और जेडीयू की मांगे अब केंद्र सरकार पर बजट से पहले भारी पड़ती हुई नजर आएंगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, बात करें कि अब मानसून सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले और मानसून सत्र से पहले नीतीश कुमार की मांग कई है बिहार को लेकर और इसी मांग के आधार पर 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई है केंद्र सरकार से और वहीं टीडीपी ने भी लगभग यहां पर मांग की है सहायता राशि को लेकर। 7 मांगे टीडीपी की हैं, 3 मांगे यहां पर जेडीयू पार्टी की हैं। इन्हीं मांगों के आधार पर अगर उचित यहाँ पर सहायता प्रदान केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई, जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था, क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां मांग करती हुई नजर आई और देखा जाए तो केंद्र की अगर सरकार बनी है तो उसमें दोनों ही पार्टियों की अहम भूमिका है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन वाली सरकार को यहाँ पर उनकी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि दोनों ही पार्टियां निर्णायक भूमिका में यहाँ पर हैं और ऐसे में दोनों ही नेता भी बड़े कद के हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। अब देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार का कद काफी अच्छा है, उनकी राजनीति काफी यहाँ पर मजबूत है और ऐसे में देखा जाए तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी कुछ कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा अपने क्षेत्र आंध्र प्रदेश में मजबूत माने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही पार्टी, दोनों ही नेता काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और दोनों ही पार्टियों ने बड़ी अच्छी तरह से सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल करी और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से वो मांग करते आ रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए क्योंकि केंद्र की सरकार जो है वो सबकी मांग पूरी करती है तो ही वो क्या कहते हैं केंद्र की सरकार कही जा सकती है। अगर वो किसी के साथ पार्शियलिटी यहाँ पर करती हुई देखी जाती है तो यहाँ पर ये उचित नहीं माना जाता। तो ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर मांग की गई है पैकेज की, तो विशेष पैकेज की, तो ऐसे में अगर यहाँ पर मांग होती है तो दोनों ही क्षेत्र में विकास होगा और विकास होने के बाद एनडीए का नाम लिया जाएगा, ना कि केवल एक पार्टी का नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर एनडीए का कद भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो पूरे एनडीए पर यहाँ पर एक दाग उनके दामन पर लगता हुआ नजर आएगा क्योंकि जिस तरीके से देखा आपने बात करी कि बजट भी अब यहाँ पर आने ही वाला है। तो ऐसे में अब तमाम जो चीजें हैं या यूं कहा जाए योजनाएं हैं उस बजट के माध्यम से ही तैयार की जाएंगी और देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में रोजगार की कमी है और यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेंगी, तमाम यहाँ पर योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से बिहार का भी मामला हाल ही में देखा गया, लगातार यहाँ पर पुल गिरते हुए नजर आए, क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में और नीट पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर बिहार यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार मांग करते हुए नजर आ रहा है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार उसकी मांग उनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, तो उनकी भी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती तो यहाँ पर जरूर आने वाले समय में कुछ अलग होता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में दोनों ही यहाँ पर नेता बड़ा कुछ फैसला कर सकते हैं। जहां मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है मनीष, तो वही मांग जेडीयू पार्टी की है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। वहीं बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो सम्राट चौधरी आगे नजर आते हैं, चिराग पासवान आगे नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। वहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को उतारते हुए दिखाई देते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार की पार्टी की मांग है, जो खुद नीतीश कुमार की मांग है कि बिहार का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी सहमति जताती हुई नजर आएगी? या उनके पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस बयान पर कायम रहती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अश्विनी चौबे के बयान का यहाँ पर जिक्र किया, तो उसको देखते हुए यही समझा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। जेडीयू अपना चुनाव अलग लड़ती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव अलग लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन नाज़रीन, अगर स्थिति को गौर से देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर आगे कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने अश्विनी चौबे का जिक्र किया, वो भी काफी ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। तो अब ये भी यहाँ पर तय करना मुश्किल लगभग होता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी चौबे जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, उसी तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही नेताओं के बीच ये तय करना मुश्किल है कि यहाँ पर बिहार का मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा। यहाँ पर अश्विनी चौबे भी यहाँ पर रेस में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी का दौर उन्होंने शुरू किया है और यहाँ पर तमाम यहाँ पर हमले करते हुए नजर आए जेडीयू को लेकर, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए, तो यहाँ पर स्थिति साफ जाहिर होती है कि अश्विनी चौबे भी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अंदरूनी तौर पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका उजागर इस चीज को तो नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अश्विनी चौबे की तरफ से। तो ऐसे में अब ये देखना होगा क्या अश्विनी चौबे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर यहाँ पर भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, और सम्राट चौधरी क्या वाकई मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं जिस तरीके से दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पगड़ी हटा देते हैं, अपने बाल मुंडवा देते हैं, और यहाँ पर सरयू में स्नान करने के बाद यहाँ पर सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार की सरकार का यहाँ पर अब आखिरी सफर लगभग हो चुका है, और ऐसे में क्या नीतीश कुमार वाकई 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे? अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक ना एक की कुर्सी पर सेंधमारी का विचार बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने की कवायद में आगे नजर आते हैं, तो वहीं अश्विनी चौबे सम्राट चौधरी की जगह लेना चाहते हैं। अब ऐसे में एक आखिरी सवाल मनीष लेना चाहेंगे कि राजद की तरफ से तय कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में राजद चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। क्या ऐसे में तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में एक वादा किया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही काबिज होने वाले हैं? अब तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी संकेत दे दिए हैं। क्या ऐसे में मान लिया जाए कि जो नीतीश कुमार अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के सामने अड़िग नजर आ रहे थे, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो क्या अपना समर्थन तेजस्वी यादव को देते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनाने की मांग हो, चाहे यहाँ पर विशेष पैकेज की मांग हो, तमाम ये मांगे वो मांगे हैं जो केंद्र सरकार के गठन के बाद से यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में अब देखना वाकई ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तेजस्वी यादव मैदान में उतरते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और नीतीश कुमार वाकई समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बनते हैं नाज़रीन, उनको देखकर यही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ने नहीं वाले हैं, और ऐसे में अकेले के दम पर भी यहाँ पर चुनाव लड़ना लगभग मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेडीयू के विधायक यहाँ पर पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आए, जेडीयू की नींव जो है वो कमजोर होती हुई नजर आई। तो ऐसे में जेडीयू जो है उसको एक सहारे की जरूरत है, एक साथ की जरूरत है, एक साथी की जरूरत है। तो ऐसे में वो साथी, वो सहारा, वो साथ बनेगी आरजेडी, और आरजेडी के साथ यहाँ पर जेडीयू चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। और जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो शायद यहाँ पर अब तेजस्वी यादव की राहें मुख्यमंत्री के तौर पर आसान होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि विधानसभा चुनाव से पहले और मानसून सत्र की शुरुआत से पहले जो मांग केंद्र सरकार के अधीन रहकर जेडीयू पार्टी और टीडीपी के जरिए रखी गई हैं, और इसी मांगों के आधार पर जहां तेजस्वी यादव को लेकर दावा किया जा रहा है, क्या ये सच साबित होता हुआ नजर आएगा? बिहार की इस राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।